तो भाई लोग नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी और रोहित पौडेल को कैरेबियन T10 लीग में जो है ना वो साइन कर लिया गया है। मायामी लायंस नाम की फ्रेंचाइज है, उन्होंने जो है साइन किया है और उनके साथ साथ एक और फ्रेंचाइज है जिन्होंने साइन किया है। दोनों मतलब अलग अलग टीम में रहेंगे, एक टीम में नहीं रहेंगे। तो अभी यहाँ पे ना ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार ये बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज आ रही है नेपाल के खिलाड़ियों के लिए। देखो आप मतलब यहाँ पे ग्लोबल T20I खेलने जा रही है नेपाल की टीम। सोमपल काम्यू मालदीव्स प्रीमियर लीग खेल रही है और आप कह सकते हो कि कैरेबियन नेशंस प्लस यहाँ पे जो यूरोप की नेशंस है, यूरोप नहीं सेना कंट्री आप कह सकते हो, ये सब जो है ना नेपाल के खिलाड़ियों पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आप देखोगे दुबई वगैरह में, तो दुबई में भी जो है आप देखो तो जो ILT होती है वहां पे भी आपको नेपाल के खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। तो धीरे धीरे करके नेपाल के खिलाड़ी जो है ना वो अब ग्लोबली जो है वो अपना एक्सपोजर दे रहे हैं कि भाई यस हम में वो कैपेबिलिटी और हम जो है पूरे दुनिया में कहीं भी लीग खेल सकते हैं। और ये चीजें मतलब संदीप लामिछाने ने स्टार्ट की थी। अब देखो संदीप लामिछाने नेपाल के इतने टैलेंटेड खिलाड़ी है कि वो 2016-17 में जैसे उन्होंने 3 विकेट बैक टू बैक निकाले थे हैट्रिक, उसके बाद IPL में उनका सिलेक्शन हो गया और बाहर जो कैरेबियन कंट्री है वहां BBL PSL कहां नहीं वो खेले लीग मैचेस। तो अब धीरे धीरे करके नेपाल के बाकी खिलाड़ियों के साथ भी हो रहा है, जिसमें हिट लिस्ट में 3-4 खिलाड़ी है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो दीपेंद्र सिंह एरी, रोहित पौडेल, कुशल भुरतेल, समझो सोमपल कामी कहीं ना कहीं अगर आप कहो तो बड़ी लीग अभी नहीं खेल रहे जैसे कैरेबियन लीग्स वगैरह, लेकिन मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में उनके ऊपर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि देखो सोमपल कामी जिस तरीके से कल मालदीव्स के लीग में खेला है और उससे एक दिन पहले मतलब परफॉर्मेंस दिए है, ये वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस थी सोमपल कामी की तरफ से, वर्ल्ड क्लास। और ये ना अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज बनती है यार, बहुत बड़ी खुशी की बात होती है कि सोमपल कामी को देखो इतना मतलब मौका नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो जहां मौका मिल रहा है वहां पे वो जो है विकेट निकाल रहे, रन बना रहे। अब देखो ये जो कैरेबियन T10 लीग है ये शायद 15 तारीख जो 15 अगस्त है उसके बाद स्टार्ट होगी, मतलब 16, 17 या 18 अगस्त पे स्टार्ट होगी और 26, 27 अगस्त तक चलेगी। तो यहाँ पे प्लेयर को 10 ओवर में जो है खतरनाक तरीके से मारना पड़ेगा। और आप सबको पता है कि नेपाल के खिलाड़ी इसमें एक्सपर्ट है। अगर आप नेपाल के खिलाड़ियों की बात पूछो तो वो 10 ओवर में मतलब कम से कम 60-70 रन लगा सकते हैं अगर उनके बैट पे सही से बॉल आ गई तो। मतलब दीपेंद्र सिंह तो ये कारनामा 3-4 बार कर चुका है ना कि वो 6 बॉल में 6 छक्के मारने वाला। तो कभी कभी बैड लक होता है तब नहीं लगता, अगर मान लो लक साथ दिया और सब कुछ ठीक रहा तो भाई प्लेयर्स जो है 6 बॉल पे 6 छक्का मार भी सकते हैं नेपाल का, और ये हिस्ट्री रहा है। तो ये आप कह सकते हो तो T10 लीग में जो नेपाल के खिलाड़ी जा रहे हैं कैरेबियन कंट्री में खेलने जाएंगे, वहां पे इनको जो है 10 ओवर में कम से कम बहुत ज्यादा रन बनाना पड़ेगा अपनी टीम के लिए। जो मायामी लायंस फ्रेंचाइज है उनके लिए रन बनाना पड़ेगा। और ये अगर वहां पे परफॉर्म कर जाते हैं तो एक बात तो मैं सच्ची कह रहा हूँ, नेपाल के खिलाड़ियों को दुनिया में बड़ी बड़ी लीग खेलने से फिर कोई नहीं रोक सकता। और जैसे कि भाई IPL PSL BBL समझ रहे हो, बिग बैश लीग, ये सारे लीग में जो है नेपाल के सारे खिलाड़ी आपको धीरे धीरे करके दिखेंगे। और मैं चाहता हूं कि नेपाल के खिलाड़ी आए यार, मतलब जो उनका वो जो एक्सपोजर रहता है क्रिकेट में, उनका जो वो हार्डवर्क रहता है, जो फोकस रहता है क्रिकेट में ना, वो काफी अलग लेवल का होता है, उससे कोई मैच ही नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखो ना ज्यादा फैसिलिटीज है ना कुछ है, लेकिन फिर भी नेपाल के खिलाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं बहुत सारे मैचेस में। कभी कभी कोई मैचेस में फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मैचेस अगर आप देखो तो उसमें नेपाल ने परफॉर्म किया ही है। अगर आप विनिंग परसेंटेज उठा के देखो T20I की और ODI की, तो उसमें नेपाल के खिलाड़ी ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया आपको। विनिंग परसेंटेज के हिसाब से देखो तो 51-53 के आसपास विनिंग परसेंटेज है नेपाल के टीम का ODI T20I में। तो आने वाले टाइम में अगर ये जो आपको दिख रही है और भी बढ़ते हुए नजर आएगी। अब देखो यहाँ पे बस नेपाल के खिलाड़ी इसी तरीके से मेहनत करते रहे और ये जो कैरेबियन T10 लीग में शाइन हुए हैं, मतलब जो फ्रेंचाइज ने साइन किया है उनके लिए बहुत अच्छे से खेले। लेकिन उससे पहले ग्लोबल T20I है, तो वहां पे नेपाल के खिलाड़ियों को परफॉर्म करना पड़ेगा और बहुत अच्छी तरीके से जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। इसको लेके जो कुछ कहना आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जनरली जानना चाहूंगा।